स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑनेस्ट स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को 200 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए 200 से ऊपर। तो इससे पहले आप लोगों ने देखा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा बिहार से और बिहार के राजाओं के बारे में। तो ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है अभी प्राचीन बिहार का, ठीक है ना, इतिहास। तो चलिए 200 क्वेश्चन हो चुका है। तो 201 में जो क्वेश्चन आपका कह रहा है वो है कि अशोक ने अपने शासनकाल में अपने समकालीन शासकों से मैत्री संबंध स्थापित किए थे। यह प्रमाणित होता है, कहाँ से होता है तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख से, ठीक है ना, 13वें शिलालेख से। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बनता है कि अशोक का वो कौन सा लेख है जिसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। वह है भ्रावु अभिलेख में। कौन सा? भ्रावु अभिलेख में, ठीक है, भाब्रू अभिलेख में ये अशोक का कौन सा लेख मिलता है तो जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में जो उल्लेख है वो है भाब्रू अभिलेख में। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है सम्राट अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहेंगे और अगर पता है तो आप लोग बताएंगे इसका जवाब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मास्की। क्या है? मास्की गुर्जरा दोनों अभिलेख में, मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख है दोनों अभिलेख में किनका? अशोक सम्राट का जो है नाम जो है उनका मिलता है अभिलेख में। ये सब पहले जो है लिखा पर ही नहीं होता, यानी कोई कागज नहीं होता था ऐसे। तो ये अशोक जिस समय आए उस समय वो अपने कार्य को ना किसमें रखना शुरू कर दिए? अभिलेखों में, यानी कि पत्थरों पर लिखवा करके खुदवा करके और अच्छे अच्छे जगहों पर छोड़ दिया करते थे, ताकि अगला जो सम्राट आने वाला होगा, चाहे राजा होगा चाहे उनका खानदान ही होगा, तो वो उसके कार्य के अनुसार अगला कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो सही आंसर है पुराण में। कहाँ पर? पुराण में। तो इसका जो सी है ऑप्शन पुराणों में, ये सही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त की। तो अशोक ने विजय जो है कलिंग पर कब प्राप्त किए? तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। कौन से? राज्याभिषेक के, राज्याभिषेक होता है ना, उसके 8वें वर्ष जो है में क्या किए कि वो कलिंग पर विजय प्राप्त किए। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे नरसंहार हुए हैं, तो उस युद्ध के बाद जो है अशोक ने अपना कोई भी युद्ध भी नहीं किए, यानी कि उसके बाद जो है ना अहिंसा, यानी कि हिंसा न करने की पुजारी बन गए, यानी कि गौतम बुद्ध के कथनों पर चलने लगे और उसके बाद ये युद्ध वो अशोक लड़े ही नहीं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था, यानी कि मौर्यकालीन जो कलिंग है वो राज्य स्थित था, किधर था? तो इसका जो सही आंसर है वो है वर्तमान में जो है दक्षिणी उड़ीसा में। वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में, यानी कि अभी जो है दक्षिणी उड़ीसा जो है वहीं पर मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था, ठीक है। तो आपका जो सही है हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अब बताइए कि कलिंग जो विजय हुआ उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वें अभिलेख से। कहाँ से? 13वें अभिलेख से। तो फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय जाता है। किनको जाता है? तो बौद्ध धर्म श्रेय जो है उनको कौन किए? तो इसका जो सही आंसर जाता है वो बी, उपगुप्त को। कौन सा? उपगुप्त। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है
दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में बौद्ध मत में दीक्षित किया। किनको? तो आप जवाब बताएंगे तो न्यायग्रोथ ने। किनको? तो न्यायग्रोथ ने। अगला जो है, अगला क्वेश्चन, अशोक ने लुम्बिनी जाकर सुदृढ़ पत्थर की दीवार का निर्माण कराया। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बताइएगा कि कौन सा जो है कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वह है अशोक ने लुम्बिनी में भूमि कर घटा दिया। क्या कर दिए? अशोक ने लुम्बिनी में भूमि कर को क्या कर दिए? घटा दिए। ये बात क्या है? कथन सत्य है। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी चला जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, अशोक के किस अभिलेख से प्रकट होता है कि अपनी धर्म यात्रा में अशोक ब्राह्मणों और क्षमनों का दर्शन करता था। तो ये बताइए कि कौन सा जो है शिलालेख है। तो आलेख है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा आपका जो ऑप्शन आ जाएगा बी। कौन सा? 8वें शिलालेख। कौन सा? 8वें शिलालेख। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, पुराणों के अनुसार अशोक ने शासन किया यानी कितने वर्ष शासन किए। तो इसका आप लोग जवाब बताएंगे, क्या हो जाएगा? हाँ, 37 वर्ष। क्या? 37 वर्ष। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पाषाण स्तंभ की ऊपरी भाग को जो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है वह है, क्या है? तो इसका जवाब आप लोग सोचे क्या होगा? तो सारनाथ का है। कहाँ का है? सारनाथ का है। ये आपको याद ही होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, अशोक के शासन काल में आयोजित बौद्ध संगीतकी का अध्यक्ष था। कौन था? तो आप बता देंगे, मोगालीपुत्र तिस्से। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है। तो इसका भी आप लोग बता देंगे आंसर, चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। कौन जो स्तंभ है वो बिहार से प्राप्त नहीं है। तो आप लोग इसका भी सही आंसर बताएंगे, रुम्मीन देई। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राचीन प्रांत यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, वो कहाँ थी? तो आप लोगों को इसका जवाब देना है पाटलिपुत्र। उस समय जो भी राजधानी बिहार में लगभग था बना वो है पाटलिपुत्र। ठीक है ना। उससे पहले जो छुई हुई है वो है आपका राजगिरी जो है ऑप्शन आएगा। ये सब तो आएगा नहीं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किससे बना था? तो आप लोग इसका जवाब देंगे तो लकड़ी का। किसका? लकड़ी का। इसको याद में रखना है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। मुख्यतः यानी कि लगा तो सब होगा, परंतु जो है मुख्यतः लकड़ी का ही विशेष ध्यान दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। तो इसका जो सही आंसर आप लोग बताएंगे वो हो जाएगा आपका कुम्हरहार यानी पटना में। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। कहाँ पर था? कुम्हरहार पटना में जो स्थित है। ठीक है ना। तो आज यही पर क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर आगे जो है आपको अगले
वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देखेंगे कि आपका ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट लग रहा है या नहीं। अगर है आपके लिए इम्पोर्टेंट तो आप लोग कमेंट करेंगे, और चाहे तो बहुत बहुत क्वेश्चन जो है नंबरों की संख्या बढ़ा दिया जाएगा। जब तक कमेंट नहीं करते हैं तो यही सीरीज चलते रहेगा। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।